जब आपकी दरिद्रता बढ़ जाती है ना, तो आपके घर में कोई आया हुआ 2 पल भी टिकने के लिए तैयार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कारण उनके घर में नहीं संध्या, नहीं तीर्थाटन, नहीं जप, नहीं पूजा, नहीं भगवान की कथा, नहीं भगवान की अर्चा, नहीं भगवान की चर्चा, न तो कभी एकादशी की, न तो कोई कहने योग्य धर्म की। जब सील भ्रष्ट होता है ना, तब जीवन में यही बात समझ लो, आपके पास चाहे जितनी संपत्ति क्यों न हो, लेकिन जब सील भ्रष्ट हो जाता है ना, तब वो संपत्ति आपके किसी काम की नहीं रहती। क्योंकि आपकी महत्व की संपत्ति अगर कोई है ना, तो वो यही है आपका सील, आपका चारित्र। गांव के रास्ते से निकलो ना, तब आपको बुलाने के लिए आंख सामने वाले झुका दे, आपको न बुलाए, छिप जाए, ऐसा समझ लो। संपत्ति तो है, लेकिन आपके पास आपकी शीलता नहीं है। आप शील भ्रष्ट हो गए हो। एक बार संपत्ति कम हो न तो चले, सुदामा गरीब था, नरसिंह मेहता गरीब था, लेकिन वो दोनों, नरसिंह मेहता और सुदामा, समाज की नजर में गरीब थे। उनके जैसा धनवान तो इस पृथ्वी पर कोई हुआ ही नहीं है। अरे नरसिंह के काम करने के लिए स्वयं भगवान, अरे वैकुंठ को छोड़कर इस भूमि पर 52 बार, कितनी बार? 52 बार इस पृथ्वी पर आए हैं। सकल ब्रह्मांड का सुख छोड़कर, वैकुंठ का सुख छोड़कर, अपने भक्त को मिलने के लिए भगवान स्वयं आकर वहां नरसिंह के काम कर रहे हैं। नरसिंह तू भजन कर, तेरी रसोई में बना के तैयार रखता हूं। आज तो समाज में ऐसी वैचित्रता निर्माण हो गई, अरे अपने बाप के पीछे कोई श्राद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। आज समाज में सभी के मन में ऐसा घुसा दिया है, श्राद्ध क्यों करना है, वो तो मर गए, चल बसे, जीते हुए कुछ किया नहीं तो बाद में क्यों करना है। ऐसे दुष्कर्मी के स्वभाव के कारण समाज की दिशा, मति दोनों बदलने लगी। मैंने पहले ही बात की, पहले दिन सुनिए, अगर आपने शिक्षा को, विद्यालय को जब तक गुरु का दर्जा नहीं दिया, आपके विद्यालय में जब तक गीता ज्ञान नहीं शुरू हुआ, आपकी विद्यालय में जब तक रामायण के पाठ नहीं पढ़ाए दिए, तब तक आपका सील बचेगा नहीं, बनेगा भी नहीं। क्योंकि अगर राष्ट्र को बचाना है ना, तो ये मूल आधार, क्योंकि समाज में ऐसे लोग तो है ही। कैसे लोग? दुर्जन स्वभाव की। शास्त्र में शास्त्रकार कहते, सुनिए, दुर्जन कैसे स्वभाव के हैं। दुर्जन स्वस्वभावेन परकार्ये विनश्यति। दुर्जन का स्वभाव यही है। आप कथा सुनने बैठे हो, कथा क्यों सुननी है तेरे को, इतने सारे रुपए है, 4 बंगड़ी वाड़ी गाड़ी है तेरे पास, रूम में एसी डाला है, शांति से सो जा, अभी नहीं भुगतेगा तो कब भुगतेगा।
दुर्जन स्वभाव वाले यह कहेंगे आपको, अरे क्यों करता है पूजा, क्यों सुनता है कथा, क्योंकि दुर्जन का तो काम यही है। दुर्जन स्वस्वभावेन, दुर्जन का यह तो अपना खुद का स्वभाव है, अगर आप कुछ अच्छा करो तो आपको रोक देना। दुर्जन कैसे लोग होते? नोदर तृप्ति मायाति मूषक वस्त्र भक्षकः। जैसे मूषक होता है, वो मूषक अपने अलमारी में रखे हुए कपड़े को भी काट देता है। मूषक के उपयोग में काटे हुए वस्त्र का कुछ उपयोग नहीं होता। वैसे ही दुर्जन कुछ करता तो है नहीं, अरे कथा तो सुनता नहीं है, लेकिन जो सुन रहा है उसको भी बिगाड़ने पे तुल जाता है। वो भी उसको बिगाड़ने के लिए उनको रोक लेता है। और समझ लो, अगर आपका पुण्य थोड़ा कम हो गया ना, तो आपके मन में उसका विचार दृढ़ बन जाएगा। कह रहा है ना, चल आज कथा नहीं सुननी, आज मैं तेरे पास आ जाऊंगा। अगर आप सूर्य के नीचे बैठोगे तो सूर्य ताप देगा। वैसे ही धर्म की छत्र छाया में बैठोगे तो धर्म आपको छत्र छाया देगा, धर्म आपको शील देगा, धर्म आपको उच्च विचार देगा, धर्म आपको भगवान में मति रखने का संकल्प देगा। और उससे विपरीत क्या है? अधर्म की मति, अधर्म के सानिध्य में बैठ गए तो सुन लो, समझ लो, आपको केवल और केवल दुष्कृत्य करने के ही विचार आए, क्योंकि अधर्म है ना वो।